नमस्कार, हरेली सीजीपीएससी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आज देखेंगे छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ का निर्माण चलो देखते हैं। अठारह में छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। 1861 में छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। उसके बाद है 1905 में जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबखार एवं कोरिया को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। उसके बाद है 1905 में ही वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया तथा छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया। 1905 में ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया गया। 1905 में ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया गया। उसके बाद देखते हैं 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्नदृष्टा व कल्पनाकार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। उसके बाद है 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। 1924 में जो है रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। उसके बाद है 1939 में सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग रखी। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। उसके बाद देखते हैं 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। उसके बाद है 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। इतना याद रखना है। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। इतना बात याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो प्रथम विधायी प्रयास था 1955 में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। उसके बाद 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव दशरथ चौबे थे। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे थे। इतना बात याद रखना है। उसके बाद 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको।
उन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। उसके बाद है 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इतना बात याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। उसके बाद है 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया 1994 में। उसके बाद है 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। कब किया गया? 1998 में शासकीय संकल्प पारित किया गया। अब 1998 के बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2000 लाया गया। 2000 लाया गया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 25, ये डेट याद रखना है, 25 जुलाई 2000 को विधेयक प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? लालकृष्ण आडवाणी द्वारा, श्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को विधेयक पारित हो गया था। लोकसभा से 31 जुलाई 2000 को प्रस्तुत कब किया गया था? 25 जुलाई 2000 को, और पारित कर दिया गया था 31 जुलाई 2000 को। लोकसभा के बाद राज्यसभा 3 अगस्त 2000 को विधेयक प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को विधेयक प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त 2000 को विधेयक पारित कर दिया गया। किसमें? राज्यसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति 28 अगस्त 2000 को KR नारायण के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद है राज्यसभा से विधेयक पास होने के बाद 28 अगस्त 2000 को KR नारायण के द्वारा जो है हस्ताक्षर कर दिया गया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हो गया। अब 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। अब छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होकर। अब जो है राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होकर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ तो वो देश का कितने नंबर का राज्य था? तो वो 26 नंबर का राज्य था, 26वां राज्य था। उसके बाद है राज्य निर्माण के समय
जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस दौरान जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब राज्य बना तो राज्य का राजधानी था रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का राजधानी था रायपुर। अब छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिनियम 2000, तो छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिनियम 2000 राज्य मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है मध्य प्रदेश। आपसे प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है, तो है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद है राज्यसभा सीट है छत्तीसगढ़ में 5। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट है 5, इतना याद रखना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। एंग्लो इंडियन को मिलाकर 91, +1 कर देंगे तो 91 हो जाएगा। उच्च न्यायालय बिलासपुर में देश का जो है 19वां नंबर का जो है उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद भारत संघ में धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम है जगदलपुर में, इतना याद रखना है। उसके बाद है राजस्व मंडल का मुख्यालय है बिलासपुर। ये सब प्रश्न आते ही हैं। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है? बिलासपुर में। शासकीय मुद्रणालय है राजनांदगांव में और ब्रेल लिपि प्रेस है तिफरा बिलासपुर में। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा बताए गए जो है वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।